वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए अपना जो सुपर फास्ट रिवीजन क्लास जो फर्स्ट है, इसका आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें है वो राजस्थान सूचना आयोग। आपको बता दूं आपके 5 आयोग है वो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। राजस्थान सूचना आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसमें से हम आज किसको कवर करेंगे? राजस्थान सूचना आयोग को। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अंदर हम थ्योरी प्लस जो एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू है वो हम देखने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें। और अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। शानदार सेशन के साथ शानदार लाइक शेयर है वो आप कर देना साथियों। तो देखिएगा, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत है वो यहाँ पर राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। 18 अप्रैल 2023 ये डेट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है, इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होता है प्लस 10 अनधिक सदस्य, यानी कि 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अध्यक्ष के अलावा 10 है वो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो एक अध्यक्ष वह 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल द्वारा, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। तो इसमें सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति है वो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इस समिति के अंदर कौन कौन होगा? तो समिति के अंदर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री होता है इस समिति में, और विधानसभा में विपक्ष का नेता यानी कि जो विपक्ष के दल का जो नेता होता है वो, यानी हम कह सकते हैं प्रतिपक्ष नेता। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये समिति आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इतना समझ में आ गया। गठन 18 अप्रैल 2006, सदस्य एक अध्यक्ष प्लस 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? समिति में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष के, ये 3 है वो इसके अंदर सदस्य होते हैं। आगे देखिएगा, अब इनकी योग्यता क्या होती है? अब हमने क्या उनकी समिति के साथ उनको नियुक्त कर दिया। अब योग्यता की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान एवं तकनीकी प्रशासन आदि का वृहद अनुभव हो वो है वो इसके अंदर योग्य होते हैं। अब योग्य हो गए तो अब इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष। 365 याद रखना, 365। तो राज्य सूचना आयोग के अंदर 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष है वो होता है। अधिकतम कितने? 65 वर्ष तक का है वो इसके अंदर सदस्य रह सकता है व्यक्ति। बात करें वेतन, तो राज्य के सचिव के समान है उसको वेतन दिया जाता है। अब पद मुक्ति, अगर वह कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद है वो राज्यपाल है वो इसको पद से हटा सकता है। तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटाता है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन किसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर, यानी अगर वो कोई भ्रष्टाचार करता है या कदाचार करता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। अगर वह अपने आप त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो इसमें राज्य सूचना आयोग में ध्यान रखना, नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल। और त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा राज्य सूचना आयोग की हम बात करें कार्य व शक्तियां, तो इनके पास क्या क्या कार्य व क्या शक्तियां हैं? तो इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। तो राजस्थान सूचना आयोग को है वो सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। समय पर सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना है वो लगाया जाता है। तो साथियों, अगर कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है समय पर तो उसको 250 रुपये प्रतिदिन व 25,000 रुपये है वो क्या जुर्माना अधिकतम है वो उसको देना पड़ता है। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ये इंपॉर्टेंट भाई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो प्रथम अध्यक्ष राजस्थान सूचना आयोग के एमडी कुरानी थे। कौन थे? एमडी कुरानी। और वर्तमान में कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता है वो वर्तमान में कौन है? राज्य सूचना आयुक्त है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। जबकि सूचना अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रवीण गुप्ता। अब चर्चा करते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब हमने थ्योरी देख ली, अब एमसीक्यू करते हैं और बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों 18 अप्रैल 2006 को है वो राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था। ये हमने अच्छे से देखा था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति
के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने वो समिति देखी थी ना, उसके अंदर कौन सदस्य नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुख्य होता है, भाई मुख्यमंत्री होता है इसके अंदर। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये हम देखेंगे, ये नहीं होता भाई। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता यानी प्रतिपक्ष नेता हमने देखा था, सही है। और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडल मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री इसके अंदर होता है। तो ऑप्शन अपना कौन सा नहीं है, पूछा गया है कौन सा सदस्य नहीं होता, तो ये ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से साथियों आपने थ्योरी देख ली, तो अब एमसीक्यू आराम से क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने क्या देखा था, एमडी कुरानी है वो राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सभी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपने थ्योरी देखी शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, अब एमसीक्यू देखिएगा साथियों। टाइम की वैल्यू समझिएगा, आपको एक एक घंटे 2-2 घंटे आपको लाइव जो चल रहे हैं उनको नहीं देखना है, मात्र 5-10 मिनट की जो अब मैं क्लास दूंगा आपको, पूरी पॉलिटी, पूरा राजस्थान का करंट और इकोनॉमिक सर्वे मात्र 15 दिन के अंदर है, वो आपको करवाने वाला हूँ साथियों। तो आप पहले अपने जो परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, एमडी कुरानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम सूचना आयुक्त थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो साथियों 10 है वो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये हमने देखा, एक अध्यक्ष प्लस सदस्य है वो सदस्य इसके अंदर होते हैं राज्य सूचना आयोग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त है, जो हमने अच्छे से देखा है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमने क्या देखा था साथियों, 3 वर्ष और 65 वर्ष। तो यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो समाप्त हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष भी नहीं होता, 6 वर्ष भी नहीं होता। तो ध्यान रखना 3 वर्ष और 65 वर्ष इसका राइट आंसर है साथियों। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राज्य सूचना आयोग अपना कंप्लीट हो गया। थ्योरी वर्सेज साथ में हमने क्या देखा है साथियों, हमने एमसीक्यू देखे, सभी डाउट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक पीडीएफ अपनी क्लास की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।